हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशाल एग्री गुरु। विशाल एग्री गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल कुमार पाल। आज हम लोग प्लांटिंग सिस्टम, प्लांटिंग एंड इस्टेब्लिशमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी किसी बगीचे को लगाते समय किस प्लांटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, कैसे उसकी प्लांटिंग करते हैं, मतलब कैसे गड्ढा खोदेंगे, क्या करेंगे, और कैसे उसको इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे पूरी तरीके से लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीलिमिनरी ऑपरेशन, सबसे पहले क्या करना चाहिए? आफ्टर सिलेक्टिंग ए सुटेबल साइट, मतलब एक अच्छे साइट के चुनाव करने के बाद क्लियर द लैंड ऑफ ऑल वेजिटेशन, मतलब आप लैंड को, सॉइल को पूरी तरीके से साफ करेंगे। उसमें जो भी श्रब्स लगे हों, जो भी ट्रीज लगे हों, उसको कायदे से साफ करेंगे। सेकेंड थिंग्स, लैंड शुड बी प्लाउ डीप एंड लेवल्ड, लैंड को आप खूब अच्छी तरीके से जुताई करेंगे डीपली और उसको लेवल करेंगे। ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप शुड बी ग्रोन एंड प्लाउ इन, और एक ग्रीन मैन्योरिंग वाली क्रॉप, जो भी आपकी दलहनी फसलें हैं कोई भी आप उगा दीजिए और उसके बाद उसको सॉइल में मिला दीजिए, जुताई करके सॉइल में मिला दीजिए। प्लांटिंग ऑफ द ऑर्चर्ड, प्रिपेयर ए प्लान विच इनेबल द ग्रोवर टू प्रोवाइड मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, an economic layout and location of roads, drain, irrigation channel, hedge and wind breaks। मतलब हम ऑर्चर्ड को लगाने से पहले प्लान करेंगे, मतलब कॉपी पर ये सब पहले बना लेंगे कि हमारे पास कितना पैसा है, हम कहाँ पर हमारा रोड बनेगा, कहाँ पर हमारा ड्रेन बनेगा, कहाँ पर इरिगेशन चैनल रहेगा, कहाँ हम हेज लगाएंगे, कहाँ पर विंड ब्रेक्स लगाएंगे। इसको पहले हम आने पेपर सारा चीज बना लेंगे। लेआउट सिस्टम, सबसे पहले आज जानते हैं लेआउट सिस्टम, लेआउट कैसे बनाएंगे। लेआउट मीन्स लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ट्रीज, मतलब हमारा लेआउट का मतलब होता है कि कहाँ पर हम ट्री को लगाएंगे, कहाँ हमारा रोड बनेगा, कहाँ हमारा बिल्डिंग बनेगा। इन द ऑर्चर्ड बीइंग इस्टेब्लिश, जब हम ऑर्चर्ड को लगाएंगे। System of layout refers to the orderly ways of planting the trees। एडवांटेज ऑफ लेआउट, लेआउट बनाने से हमें फायदा क्या होगा? ऑर्चर्ड ऑपरेशंस लाइक इंटरकल्चर एंड इरिगेशन आर कैरीड आउट इजली। यदि हम कोई चीज एकदम अच्छे से प्लान करके लेआउट बना लेंगे तो इससे हमें ऑर्चर्ड में जो भी हम इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं उसको करने में हमारे से आसानी होगी। अब हमने रोड बनाया ही नहीं तो हम कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, कैसे सुपरविजन हो पाएगा, तो दिक्कत होगी ना। इसलिए हम सबसे पहले इसको लेआउट प्लान करते हैं। इनेबल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर ईच ट्री, तो क्या होगा, सभी पौधे को इक्वल एरिया मिलेगा उसको लगाने के लिए। रिजल्ट इन लीस्ट वेस्टेज ऑफ लैंड, इसका क्या रिजल्ट होगा कि हमारा जो लैंड है उसका वेस्ट बहुत ही कम होगा। मेक सुपरविजन मोर इजी एंड इफेक्टिव, हम उसको कायदे से उसकी देखभाल कर सकेंगे और इफेक्टिवली देखभाल कर पाएंगे। सिस्टमेटिक एक्सटेंशन ऑफ द ऑर्चर्ड कैन बी डन इन फ्यूचर, हम मान लीजिए किसी को अपना बगीचा दिखाने के लिए, सुपरविजन करने के लिए लेकर आए तो उसको हम सिस्टमिक वे में दिखा सकते हैं, प्रचार करवा सकते हैं। लेआउट सिस्टम, अब पौधे को लगाने के कौन कौन से सिस्टम हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला हमारा है स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो आप जानते ही हैं। सेकंड नंबर है हमारा रेक्टेंगल सिस्टम, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। थर्ड है इक्विलैटरल ट्रायंगल और हेक्सागोनल सिस्टम। अगला है क्विंक्वेंस और डायगोनल सिस्टम। अगला है कंटूर सिस्टम,
जहाँ पर हमारी ज़मीन ऊंच नीच होती है वहाँ पर हम कंटूर सिस्टम अप्लाई करते हैं। अगला है टेरेस सिस्टम। सबसे पहले देखिए आप स्क्वायर सिस्टम को। यहाँ पर जितने भी पौधे लगाएंगे इनकी रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होगी, एकदम सेम होगी। मतलब एक ऐसे स्क्वायर बनाया हमने और उसके बाद चारों तरफ इसके प्लांट लगा दिया। स्क्वायर सिस्टम ये देखिए, ये सबसे सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर प्लांटिंग ऑफ ऑर्चर्ड। ये सबसे सिंपलेस्ट है और सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला सिस्टम है। डिस्टेंस फ्रॉम प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो रिमेन्स द सेम। प्लांट टू प्लांट और रो टू रो जो भी डिस्टेंस होगी वो सेम होती है। फोर एडजेसेंट प्लांट ऑफ टू रोज फॉर्म ए स्क्वायर। मतलब चारों तरफ एक एक पौधे हम लगा देते हैं। इजी टू लेआउट एंड परमिट्स क्रॉस कल्टीवेशन। इससे हमें फायदा क्या होगा कि क्रॉस कल्टीवेशन करने में, मतलब इंटर कल्चर ऑपरेशन करने में हमें आसानी होगी और इसको बनाना भी आसान है। ओनली डिफीट इज प्रेजेंस ऑफ वैकेंट स्पेस इन द सेंटर टिल द प्लांट ग्रो अप सफिशिएंटली। अब इससे क्या फायदा होता है कि जो बीच में आपका स्पेस बच जाता है, ये देखिए ये जो स्पेस है ये इन चारों पौधों को ग्रो करने में आसानी देता है। अब देखिए इधर भी इतना जगह छूट गया, इधर भी, तो इसको फैलने में क्या करता है, मदद करता है। अगला हमारा है देखिए क्विंक्वेंस सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, 5 पौधे लगाते हैं ये एकदम स्क्वायर की तरह ही होता है, लेकिन बीच में भी एक पौधा यहाँ पर लगाते हैं। क्विंक्वेंस सिस्टम सिमिलर टू द स्क्वायर सिस्टम एक्सेप्ट देन एडिशनल प्लांट फिलर इज प्लांटेड इन द सेंटर ऑफ ईच स्क्वायर। देखिए ये एकदम सेम एज आपका स्क्वायर सिस्टम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हम एक बीच में फिलर प्लांट भी लगा देते हैं जिससे हमें एडिशनल इनकम भी हो जाता है। अकोमोडेटेड ऑलमोस्ट डबल द नंबर ऑफ प्लांट देन द स्क्वायर। ये लगभग इसमें स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा लगभग डबल हमारा प्लांट इसमें अकोमोडेट हो जाता है, लग जाता है। अब फिलर प्लांट्स क्या होते हैं, यूजुअली नॉट परमानेंट ट्रीज आर प्लांटेड टू फिल द सेंट्रल स्पेस। यूजुअली हम ये नहीं करेंगे कि मतलब जो पौधा चारों तरफ लगा रहे हैं, जो मतलब मेन फील्ड में लगा रहे हैं, वही पौधा हम बीच में लगा दें। फिलर प्लांट दूसरे लगाएंगे हम जो कि क्विक ग्रोइंग हो। जैसे आपका मैंगो का ट्री लगा रहे हैं तो उसमें पपाया लगा दिया हमने। शुड बी प्रिकॉशियस एंड शॉर्ट लिव्ड, उसकी लाइफ थोड़ी सी कम होनी चाहिए। सर्व एज सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम, उससे कुछ एडिशनल इनकम आना चाहिए। टिल द मेन ट्रीज कम इनटू बीरिंग, जब तक कि हमारा मेन आपका जो क्रॉप है वो बीरिंग में आए तब तक वो एडिशनल इनकम हमको प्रदान कर सके। मेक क्रॉस कल्टीवेशन डिफिकल्ट, ये क्रॉस कल्टीवेशन का थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता है। डिले इन रिमूवल ऑफ फिलर्स एडवर्सली अफेक्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ मेन प्लांटेशन। फिलर्स आर प्लांटेड when प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज मोर। फिलर प्लांट तभी लगाएंगे जबकि आपका जो प्लांट टू प्लांट या रो टू रो डिस्टेंस जो हो वो अधिक हो, जैसे मोर देन 8 मीटर एंड प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू कम इनटू बीरिंग आफ्टर ए नंबर ऑफ ईयर्स। और जो आपका पौधा आप मेन फील्ड में लगा रहे हो वो थोड़ा सा ज़्यादा समय में मतलब आपका फ्रूटिंग में आए। अगला हमारा रेक्टेंगल सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, रो टू रो दूरी एक समान होती है और प्लांट टू प्लांट की दूरी एक समान होती है। रेक्टेंगल सिस्टम एडाप्टेड फॉर प्लांटिंग ऑफ दोज फ्रूट ट्रीज विच रिक्वायर लेस डिस्टेंस बिटवीन प्लांट टू प्लांट एंड देन रो टू रो सिस्टम डिस्टेंस।
इसमें क्या होता है कि जब हमें प्लांट टू प्लांट कम दूरी हो और रो टू रो ज़्यादा डिस्टेंस रखना हो, तब हम इस मेथड का अप्लीकेशन करते हैं। इट हैज़ ऑलमोस्ट ऑल द एडवांटेज ऑफ स्क्वायर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि सारे एडवांटेज होते हैं स्क्वायर सिस्टम के। बट कल्टिवेशन बिटवीन प्लांट टू प्लांट इज डिफिकल्ट। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी, चूंकि प्लांट टू प्लांट हमारी दूरी कम है तो थोड़ी सी इंटरकल्चर ऑपरेशन करने में दिक्कत होगी। अगला हमारा है हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सा का मतलब 6 से है, तो देखिए इसमें 6 पौधे लगे होंगे, 1 2 3 4 5 6 6 पौधे, और एक बीच में क्या लगा देते हैं, फीलर्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल और हेक्सागोनल सिस्टम। ट्रीज आर प्लांटेड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें ट्री को कहाँ प्लांट करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर प्लांट को लगाएंगे। जैसे देखिए ये रहा, ये रहा, ये रहा। डिफर फ्रॉम द स्क्वायर सिस्टम। ये स्क्वायर सिस्टम से किस प्रकार डिफर है, डिस्टेंस बिटवीन द रो इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री इन द रोज, but the distance from tree to tree is 6 direction remains to the same, accommodates approximately 15% more trees per unit area। ये स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा 15% अधिक पौधा अकोमोडेट करता है। ये मित्रों ध्यान देने वाली बात है, ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि स्क्वायर की अपेक्षा हेक्सागोनल सिस्टम में कितना परसेंट अधिक पौधे अकोमोडेट किए जाते हैं, तो ये होता है 15%। एडवांटेजियस ओनली वेयर द मैक्सिमम यूज ऑफ द लैंड इज डिजायर्ड स्पेशली ऑन फर्टाइल सॉयल। ये हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे, केवल फर्टाइल सॉयल में अप्लाई करेंगे। अगला है कंट्रोल सिस्टम। जब पहाड़ों पर हम फ्रूट को उगाते हैं, देखिए तो वहाँ पर हम कंटूर बनाते हैं। देखिए एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, मतलब ढाल के अनुसार एक ढाल यहाँ बना दिया, फिर काट के बना दिया, फिर काट के बना दिया, सीढ़ी नुमा। मींट फॉर हिली एरियाज ओनली। ये कहाँ पर उगाएंगे, केवल हिली एरियाज में। ट्रीज विल बी इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन साइड ओनली। केवल एक ही साइड इसमें स्ट्रेट लाइन में पौधे को उगाया जाता है। रो आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन पासिंग थ्रू द सेम कंटूर। जो एक रो होगी वो रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ से एक कंटूर बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, अब आइए देखते हैं प्लांटिंग डिस्टेंस, कि हम पौधे को लगाते समय प्लांटिंग डिस्टेंस कितना रखेंगे और इसके लाभ क्या हैं। टू प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस टू द प्लांट फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट। मतलब पौधे को थोड़ी सी डिस्टेंस दी जाती है ताकि वो अच्छे से अपना ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन कर सके। टू परमिट प्रॉपर इंटरकल्चर ऑपरेशन, जिससे इंटरकल्चर ऑपरेशन अच्छे से हो सके। इजी पासेज ऑफ एयर एंड सनलाइट, मतलब सब पर सनलाइट और एयर अच्छे से पड़ सके। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑर्चर्ड सैनिटेशन। अब भैया जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तभी न सॉइल का सैनिटेशन हो पाएगा। प्लांटिंग डिस्टेंस डिपेंड ऑन। अब प्लांटिंग डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल का नेचर कैसा है, टाइप ऑफ प्लांट, प्लांट का टाइप कैसा है, वैरायटी कैसी है। अब भैया कहीं पर आपकी मतलब ड्वार्फ वैरायटी है तो उसको क्लोजर प्लांटिंग करेंगे, और वहीं पर लॉन्ग वैरायटी है तो उसकी डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। स्टैंडर्ड प्लांटिंग डिस्टेंस ऑफ मैंगो इज 8 to 10 मीटर। जो प्लांट की जो आपके मैंगो का प्लांट होता है उसकी स्टैंडर्ड जो स्पेसिंग होती है वो 8 to 10 मीटर होती है। वहीं पर ड्वार्फ वैराइटीज लाइक आम्रपाली इज एट 3.0 into 3.0 मीटर रखी जाती है। अब देखिए वहीं पर ड्वार्फ वैरायटी हम 3.0 into 3.0 रख रहे हैं। कहीं कहीं ये भी लिखा मिलेगा आपको मित्रों
2.25 गुणे 2.25 मीटर। हाई डेंसिटी प्लांटिंग दशहरी मैंगो एट 3 इंटू 2.5 मीटर स्पेसिंग। वहीं पर अगर हाई डेंसिटी यानी HDP को हम अपनाते हैं तो दशहरी मैंगो को 3 गुणे 2.5 मीटर पर लगाते हैं। आइए देखते हैं डिगिंग ऑफ पिट्स, मतलब गड्ढे की खुदाई करते समय हम किन बातों का ध्यान रखेंगे। बिफोर डिगिंग द पिट्स 2 आउटर पिक्स आर फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ प्लांटिंग बोर्ड। मतलब गड्ढे की खुदाई करते समय हम पहले उसको चिन्हित कर लेंगे कि कितना दूरी में हमें खुदाई करनी है। ऑलरेडी फिक्स्ड पेग इज केप्ट द सेंट्रल नोच ऑफ द मार्क एट राइट पॉइंट टू प्लांट ईच ट्री। ड्यूरिंग डिगिंग ऑफ एक्चुअल पिट the central peg is removed and 2 outer peg remains undisturbed. These outer pegs help in locating the point where the plant is to be put in. Dig the pits 2 to 4 weeks in advance. गड्ढे की खुदाई हम पौधे को लगाने के 2 से 4 वीक्स पहले ही कर लेंगे। ऐसा करने से फायदा क्या होगा मित्रों कि पिट्स में जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर सनलाइट सीधे सीधे पड़ेगी और वो मर जाएंगे। जो भी हमारे फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, उन पर सीधा सीधा हमारा सॉइल सैनिटाइज हो जाएगा ड्यू टू सनलाइट एक्सपोजर। द आइडियल पिट साइज इज 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर डायमेंशन, यानी 1 का क्यूब मीटर, 1 मीटर क्यूब, 1 घन मीटर क्यूब आप इस डायमेंशन का हम गड्ढा खोदेंगे। When the soil is fertile and does not have any types of hard pan, जब सॉइल हमारी फर्टाइल हो और उसमें कोई भी हार्ड सॉइल पैन ना हो यानी कड़ी ना हो, द साइज ऑफ पिट में बी 50 इंटू 50 इंटू 50 सेंटीमीटर इन डायमेंशन। तब हम गड्ढे को 50 गुणे 50 गुणे 50 सेंटीमीटर डायमेंशन में खुदाई करेंगे। ये देखिए मेरे फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको गड्ढा खोदना है। ये देखिए, फिलिंग ऑफ पिट्स। अब हम गड्ढे की भराई कैसे करेंगे। कीप द सॉयल फ्रॉम अपर हाफ ऑन द साइड एंड द फ्रॉम लोअर हाफ ऑन द other side. Keep the soil from upper half, मतलब सॉइल को अपर हाफ में डालेंगे, on the side and form lower half on other side. Although weather for 2 to 4 weeks of disinfection by sunlight. हमने अभी इसके पूर्व में बताया आपको कि गड्ढे की खुदाई हम इन एडवांस ही कर लेते हैं ताकि उस पर सनलाइट पड़ती रहे, जिसके कारण वो डिसइंफेक्शन हो जाए, मतलब उनमें इन्फेक्शन ना हो। मिक्स ए मिक्सर ऑफ वेल डिकम्पोज्ड FYM 50 kg। एक हम मिक्सचर तैयार करेंगे जिसमें कि वेल डिकम्पोज्ड FYM 50 kg होगा, सुपर फास्फेट 100 ग्राम होगा, क्लोरपाइरिफास 100 ml या 10 लीटर 100 ml पर 10 लीटर वाटर इन अपर एज वेल एज लोअर सॉयल ऑफ द पिट। प्रेस द सॉयल वेल टू रिमूव एयर पॉकेट इनसाइड द पिट्स। जब हम गड्ढे में ये सब डालेंगे तो उसको अच्छे से दबाएंगे ताकि उसमें से जो भी एयर है वो बाहर निकल जाए। अपर लेवल ऑफ पिट्स इज केप्ट 50 सेंटीमीटर एबोव द फील्ड लेवल। जब हम मिट्टी को पाटेंगे तो उसको पौधे लगाने के बाद उसको थोड़ा सा 15 सेंटीमीटर ऊपर रखेंगे। आफ्टर फिलिंग इरिगेट द पिट्स टू सेटल डाउन द सॉयल। उसको सेटल करने के लिए हम थोड़ा सा पानी उसमें डालेंगे, इरिगेट करेंगे। टाइम ऑफ प्लांटिंग, प्लांटिंग का समय क्या है।
एवरग्रीन प्लांट्स जो कि सदाबहार पौधे होते हैं आर प्लांटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन, उनको हम हमेशा रेनी सीजन में उगाएंगे, मतलब जुलाई और अगस्त में। एंड द इरिगेशन फैसिलिटी आर अवेलेबल एंड इवन इन स्प्रिंग सीजन, और जब हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध हो तो उसको हम फरवरी और मार्च में उगाते हैं इन नॉर्थ इंडिया। ऐसा कहाँ करते हैं? नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत में ऐसा किया जाता है। प्लांट इन इवनिंग व्हेन द हाई ह्यूमिडिटी प्रिवेल्स इन द एटमॉस्फियर, प्लांट को हमेशा इवनिंग के टाइम में लगाएंगे। डेसिडुअस प्लांट आर प्लांटेड इन विंटर सीजन, और जो पतझड़ वाले प्लांट होते हैं उनको हम हमेशा विंटर सीजन में लगाएंगे, ठंडी में लगाएंगे, यानी दिसंबर से फरवरी तक लगाएंगे। इरिगेट जस्ट आफ्टर प्लांटिंग, और प्लांटिंग करने के बाद तुरंत ही थोड़ी सी हल्की सिंचाई करेंगे। प्लांटिंग ऑफ ग्राफ्ट्स, अब हम जो ग्राफ्टिंग किए हुए पौधे हैं उसको कैसे लगाएंगे? एट प्लांटिंग डिग ए स्लाइटली बिगर होल देन द साइज ऑफ अर्थ बॉल एट द ऑलरेडी मार्क्ड पॉइंट, रिमूव द रैपिंग मटेरियल फ्रॉम द बॉल, प्लेस अर्थ बॉल इन द होल इन सच ए मैनर दैट द प्लांट रिमेन्स स्ट्रेट एंड कॉलर पोर्शन ऑफ प्लांट इज इन the level of slightly higher than ground level. After placing, the soil taken out from the hole is pressed firmly around the set the plant firmly in the field. During pressing of soil, the earth ball should not be broken. मतलब जो आप पौधा जब लगाते हैं तो उसकी पिंडी नहीं फूटनी चाहिए। इमीडिएटली आफ्टर प्लांटिंग इरिगेशन इज डन, प्लांटिंग करने के जस्ट बाद आपका इरिगेशन हल्की सिंचाई जरूर करनी चाहिए। द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड ऑन द वेदर, अब सिंचाई हम कितना करेंगे ये हमारे वेदर कंडीशन पर निर्भर करता है। रेगुलरली चेक द प्लांट टू डिटेक्ट द फॉल्ट लाइक सिंकिंग ऑफ सॉयल, हम लगातार पौधा जो लगाएंगे उसकी देखभाल करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि उसमें दरारें तो नहीं पड़ रहे हैं। ट्रीटिंग ऑफ प्लांट एंड क्रैकिंग इन द ब्रेसिन इट्सेट्रा, मेंटेन सफिशिएंट मॉइस्चर टिल द प्लांट स्टार्ट न्यू ग्रोथ इन द फील्ड, जब तक कि हमारा पौधा कायदे से खड़ा ना हो जाए तब तक हम उसमें इरिगेशन हल्की हल्की करते रहेंगे, उसमें मॉइस्चर को बरकरार बनाए रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे प्रोटेक्शन ऑफ यंग प्लांट, मतलब जो हमारा नया पौधा है उसको किस किस से हमें सुरक्षा करनी चाहिए। प्रोवाइड स्टेकिंग, उसमें एक स्टेकिंग लगानी चाहिए ताकि हमारा पौधा गिरे न, तेज हवा बहे या कुछ भी तो वो गिरे न। सेव द प्लांट फ्रॉम फ्रॉस्ट, प्लांट को हमेशा फ्रॉस्ट से बचाएं, यानी पाले से उसको बचाना चाहिए। बाई कवरिंग देम, उसको क्या कर दें, उससे बचाने के लिए ढक देना चाहिए। कवर ऑन द ऑल साइड एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को छोड़ करके बाकी चारों तरफ से हम उसको ढक सकते हैं। एंड द साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट को छोड़ करके। सो दैट द सनलाइट में इंटर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, क्योंकि इन्हीं दोनों साइड से इवनिंग और मॉर्निंग के समय सनलाइट मिलती है। थैचिंग कैन बी ऑफ एनी टाइप, ड्राइड ग्रासेज और ऑफ पॉलीथीन सीड्स, मतलब उसको थोड़ा सा मॉइस्चर को बरकरार रखने के लिए थोड़ी सी मल्चिंग कर देनी चाहिए। थॉचिंग मटेरियल इज यूज टू विंटर मंथ फ्रॉस्ट एंड इन द समर हॉट विंड्स। इरिगेट फ्रिक्वेंटली एट 7 days इंटरवल, उसको सिंचाई
हमेशा 7 दिन के इंटरवल पर करते रहना चाहिए इन हॉट वेदर, मतलब गर्मियों में। रेगुलर वीडिंग ऑफ प्लांट बेसिन, प्लांट के चारों तरफ उसका जो क्षेत्र है जहाँ पर उसकी जड़ें फैली हैं वहाँ पर हमेशा वीडिंग करते रहने चाहिए, ताकि वहाँ पर अन्य वीड आपके न पनपने पाएँ, नहीं तो वो भी क्या करेंगे, पौधे से न्यूट्रिएंट के लिए compete करेंगे। वाइट वॉशिंग द स्टेम, पेपर, गनी बैग, रैपिंग, बायोफेंसिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे इसको हवा से बचाने के लिए ऐसे करते हैं। यहाँ देखिए ढका गया है। अर्ली डिब्लाजमिंग, यंग प्लांट प्रिपेयर थ्रू एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन स्टार्ट फ्लावरिंग इमीडिएटली। क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जो यंग प्लांट होते हैं, चूंकि वो एसेक्सुअल मेथड से आपके ग्रो किए गए हैं, तो उनकी फ्लावरिंग बहुत ही जल्दी आ जाती है। दिस एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ एंड विगर, पार्टिकुलरली व्हेन सच टाइप ऑफ प्लांट अलाउड टू सेट फ्रूट्स। अब क्या होगा, जल्दी से उनकी अच्छे से ग्रोथ तो हो नहीं पाई और उनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आने लगी, तो क्या होगा, वो एडवर्सली इफेक्ट करेगा, प्लांट को प्रभावित करेगा। इसलिए जो आपका पहला फ्लावरिंग आए उसको डीब्लाजमिंग कर देनी चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए, नहीं तो उसकी फ्रूट की क्वालिटी गिर जाती है। दिस फ्रूटिंग इज ऑन द एक्सपेंस ऑफ ग्रोथ एंड हाइंडर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग फ्रेमवर्क ऑफ द प्लांट। अब भैया उसका कायदे से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया, तब तक उसका फ्रूटिंग शुरू हो गया, तो जाहिर सी बात है वो एडवर्सली इफेक्ट करेगा, जिससे पौधे का कायदे से फ्रेमवर्क ही नहीं तैयार हो पाएगा। रिमूव दीज इन्फ्लोरेसेंस इमीडिएटली आफ्टर इमर्जेंस सो दैट इट में नॉट डिस्टर्ब वेजिटेटिव ग्रोथ। तो इसलिए जब बहुत ही जल्दी अर्ली आपका ब्लूमिंग हो जाए, अर्ली आपकी फ्लावरिंग हो जाए, तो उसको क्या कर देते हैं, डीब्लाजमिंग कर देते हैं, उसके इन्फ्लोरेसेंस को रिमूव कर देते हैं, ताकि उसका वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छे से हो सके। द डीब्लाजमिंग शुड कंटिन्यू टिल द प्लांट अटेन 3 to 4 years एज। जब तक कि हमारा पौधा 3 से 4 साल का न हो जाए, तब तक हम डीब्लाजमिंग को कंटिन्यू रखते हैं। बाय दिस टाइम प्लांट अटेन नॉर्मल साइज एंड इट इज फिजियोलॉजिकली साउंड टू बियर द फ्रूट्स। इंटरकल्चर एंड इंटरक्रॉप्स, गुड सैनिटरी कंडीशन, टाइमली होइंग एंड वीडिंग इज एसेंशियल। मतलब उसमें से अच्छे से सफाई करनी चाहिए और टाइमली वीडिंग वगैरह करते रहनी चाहिए। डोंट नेग्लेक्ट द ऑर्चर्ड इन प्री बीडिंग स्टेज बाई प्लेइंग मोर अटेंशन टू द इंटरक्रॉप्स। हम पौधे को पहली फ्रूटिंग में बहुत ही ध्यान देते हैं, उसको नेग्लेक्ट नहीं करते। नेग्लेक्ट ऑर्चर्ड प्रूव कॉस्टली एज फ्रूटिंग इज डिले एंड लॉन्गिविटी एंड प्रोडक्टिविटी आर रिड्यूसेड। अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा कास्ट जो है वो आपका ज़्यादा आएगा और हमारा जो यील्ड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होगी। क्लीन कल्टीवेशन थ्रू आउट द ईयर इज नॉट डिजायरेबल। हर साल क्लीन कल्टीवेशन करना अच्छा नहीं माना जाता। यूटिलाइज वैकेंट स्पेस बिटवीन द ट्री। अगर मान लीजिए कहीं पर पौधा मर गया तो वहां पर दूसरा हम पौधा लगा दें। फॉर ग्रोइंग इंटरक्रॉप्स सच एज वेजिटेबल एंड लेग्यूम्स टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम द मैंगो ऑर्चर्ड। अगर मान लीजिए हम मैंगो ऑर्चर्ड लगा रहे हैं तो चूंकि ये थोड़ा सा देर में आपका वो देगा, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आएगी उसमें, तब तक हम बीच में कोई भी इंटरक्रॉप्स लगा करके एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। विंड ब्रेक्स
अभी अभी इसके पहले हम लोगों ने टॉपिक ये पढ़ ही चुका है। इंटरकल्चर एंड इंटरक्रॉप्स। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हमारे वेबसाइट पर विशाल agriGuruji.blogspot.com पर संपर्क करें कोर्स को खरीदने के लिए। और वहाँ पर कोई भी कोर्स आपको लेना हो, अगर विशाल एग्री गुरु यानी VAG10 कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का हर कोर्स पर डिस्काउंट मिलेगा। धन्यवाद। वेबसाइट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। धन्यवाद मित्रों।